एवरीवन वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और एनवायरनमेंट इकोलॉजी घटना चक्र में आज चैप्टर शुरू करेंगे सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले समरी देखेंगे और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और जो कल चैप्टर हो रहा था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उससे रिलेटेड हाई लेवल के क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं आपके रिवीजन करवा दूंगी बाद में। ठीक है, पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह रहे हैं अभी, पहले उन्हें देख लें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें। और जो उसके क्वेश्चंस रह रहे हैं वो मैं इस चैप्टर के जब हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊँगी उसके साथ उसका भी रिविज़न करवा दूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और सबसे पहले है नेशनल पार्क। Various methods are adopted for the conservation of biodiversity. Various मेथड अडोप्ट किए जाते हैं इसके लिए। Establishing protected conserved area is an important method. प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आते हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं, नेशनल पार्क हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। ए नेटवर्क ऑफ 981 प्रोटेक्टेड एरिया PAS हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। इतने प्रोटेक्टेड एरिया इस्टेब्लिश किए गए हैं 981, एक्सटेंडिंग ओवर 1,71,921 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, 5.03% ऑफ द टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री। कंप्राइजिंग 104 नेशनल पार्क हैं, इसमें 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 97 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 214 कम्युनिटी रिजर्व हैं। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरियाज आर सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। ये फॉरेस्ट से सराउंडेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा शोन बाय एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज, नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया ड्यूरिंग 2020 आर एज फॉलोज। क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कितने हैं? 981 है। और टोटल एरिया कितना है प्रोटेक्टेड एरिया का? तो ये है 1,71,921। परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, तो ये 5.03%। नेशनल पार्क 104 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 566 है, कंजर्वेशन रिजर्व 97 है और कम्युनिटी रिजर्व है 214। और ये है क्या? ये 2020 की वो बताई गई है, 2020 की रिपोर्ट है और इसको अपडेट देख लेना इसका। ठीक है, ए नेशनल पार्क इज़ एन एरिया वेदर विद इन ए सेंचुरी और नॉट दैट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए नेशनल पार्क। Any ecosystem of rich biodiversity and almost pristine habitats can be declared as national park. ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है उन हैबिटेट्स को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच नेचुरल एरिया इज इकोलॉजिकल, फनल, फ्लोरल, जियोमोर्फोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड नीड्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। ये हैं बेनिफिट्स प्रोटेक्टेड एरिया के। क्या क्या बेनिफिट हैं? क्या हैं? कंजर्वेशन ऑफ ऑल इनहेबिटेंट इनमें स्पेसीज और सब स्पेसीज, इनके हैबिटेट को ये बचाता है, कंजर्व करता है। मैनेजिंग नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ और देयर सेटलमेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्पेसीज, बैन ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्पेसीज बाय ह्यूमंस, और फैसिलिटेटिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पेसीज इन द इवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एंड एल्ड कल्चरल सोर्सेज। ये सारे क्या हैं? प्रोटेक्टेड एरिया के बेनिफिट हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया हैविंग फ्लोरा एंड फना ऑफ नेचुरल एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये ऐसा एरिया है जहाँ फ्लोरा और फना दोनों पाए जाते हैं, नेचुरल और साइंटिफिक इंटरेस्ट से। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व एंटरटेन नो ह्यूमन एक्टिविटी इन द स्फीयर। जहाँ बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। इन ए सेंचुरी हंटिंग इज़ प्रोहिबिटेड। जो सेंचुरी है वहाँ हंटिंग प्रोहिबिटेड है। विदाउट परमिशन बट ग्रेजिंग ऑफ कैटल इज़ रेगुलर। लेकिन यहाँ पे कैटल की ग्रेजिंग की जा सकती है। इन द नेशनल पार्क हंटिंग एंड ग्रेजिंग ऑफ द कैटल इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। नेशनल पार्क में ना हंटिंग कर सकते हैं ना ग्रेजिंग कर सकते हैं। सब रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड इन द सेंचुरी। सेंचुरी के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी को
परमिशन दी गई है, बट नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड इन द नेशनल पार्क। सेंचुरी में तो कर सकते हैं बट नेशनल पार्क में नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। देयर आर 104 नेशनल पार्क इन इंडिया। MP हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, 11 है यहाँ पे, फॉलोड बाय अंडमान निकोबार, उसके बाद अंडमान निकोबार में है, फिर केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ईच हैविंग 6 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव द मैक्सिमम नंबर 96 ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था और पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। इन 1973 इट वाज चूजन एज द लोकेशन फॉर लॉन्चिंग प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इस लोकेशन को चूज़ किया गया था 1973 में। बोथ जिम कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड इन उत्तराखंड। रिमोट सेंसिंग एंड GIS अप्रोच ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनमें रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया जाता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी और राजाजी नेशनल पार्क में भी, और GIS सिस्टम का। ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था ये नेशनल पार्क के रूप में कब, 1981 में, और इट इज़ लोकेटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के, केवलादेव नेशनल पार्क। इन 1985 केवलादेव नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, 1985 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन बाय यूनेस्को। केवलादेव घाना नेशनल पार्क वाज फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते हैं इसको। 366 बर्ड सेंचुरी, 379 फ्लोरल स्पीसीज, फिश, स्नेक, लिजार्ड, एम्फीबियंस, टर्टल्स and a variety of other invertebrates are found in केवलादेव नेशनल पार्क। ये सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं यहाँ पे, बट टाइगर इज नॉट ए प्रोटेक्टेड स्पीसीज हियर, लेकिन यहाँ टाइगर नहीं पाया जाता है। रामगंगा एंड कोसी रिवर फ्लो थ्रू द कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती हैं रामगंगा और कोसी रिवर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी रिवर फ्लो थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क से निकलती है, कॉर्बेट से निकलती है रामगंगा, कोसी, और काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा धनसिरी। ठीक है। द कुंती पूजा रिवर्स फ्लोज थ्रू द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये कुंती पूजा रिवर्स यहाँ से निकलती है साइलेंट वैली नेशनल पार्क से। द रिहेबिलिटेशन ऑफ राइनोसोर्स इज गोइंग ऑन द दुधवा नेशनल पार्क। ये राइनोसोर्स का रिहेबिलिटेशन है, और कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश है दुधवा नेशनल पार्क। द फर्स्ट राइनो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन दुधवा इन 1984 में। पहला राइनो प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था दुधवा नेशनल पार्क में। सेकेंड राइनो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड इन दुधवा इन 2018। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, ये साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका के अंदर है। पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड विद इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क बोथ आर लोकेटेड इन राजस्थान के अंदर हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क बोथ आर टाइगर रिजर्व हैं दोनों ये। ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वाज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955 एंड गिवन द स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व इन 1978। सलीम अली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड जम्मू कश्मीर में है। फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क वाज रिनेम्ड एज सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो था उसका इनाम हो गया है सलीम अली नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। इंद्रावती वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन द 1982 में, और टोटल एरिया ऑफ पार्क इज़ अबाउट 1258.37 किलोमीटर स्क्वायर। इन द ईयर 1983 इंद्रावती नेशनल पार्क हैज़ डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ इंडिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन उमरिया इन MP में। ठीक है, MP के अंदर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इन 1968 इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क, और इट इज़ फेमस फॉर वाइट टाइगर के लिए फेमस है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दांडेली सेंचुरी, ये कहाँ है, दांडेली कर्नाटका के अंदर। इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया 886.41 किलोमीटर स्क्वायर। राजाजी नेशनल पार्क इज स्प्रेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। दीज 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड आर देहरादून, हरिद्वार और
पौरी गढ़वाल, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर है राजाजी नेशनल पार्क। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर सी राजगोपालाचारी, इनके नाम पे रखा गया था इसका नेम। हु इज़ नोन एज राजाजी बिकेम द ओनली इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजाजी सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड इन 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी, और मोतीचूर सेंचुरी इस्टेब्लिश हुई थी 1964 में, और चिला सेंचुरी इस्टेब्लिश हुई थी 1977 में। वर मर्जड इन 1983 टू फॉर्म राजाजी नेशनल पार्क में ये तीनों सेंचुरी मर्ज होगी थी। राजाजी नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व, 2015 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज स्प्रेड इन द कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वन विहार नेशनल पार्क इज स्प्रेड इन भोपाल रीजन ऑफ एमपी। गल्फ ऑफ मन्नार इज ए मैरीन नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु एंड वाज स्टेब्लिश्ड इन 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था। गारो हिल इज ए पार्ट ऑफ गारो खासी रेंज लोकेटेड इन मेघालय। नोक्रेक इज द हाईएस्ट पार्क ऑफ गारो हिल्स, और नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश्ड कहाँ है इस्टेब्लिश ये? मेघालय के अंदर। लोकटक लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लोकटक, और इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इट इज सिचुएटेड इन मणिपुर। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर के अंदर है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश के अंदर है नामदफा नेशनल पार्क, और इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बुक्सा टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड नियर दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन 1992 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया था। नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 94 किलोमीटर फ्रॉम मैसूर इन कर्नाटका। इट इज़ आल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं नागरहोल नेशनल पार्क को, और इट इज स्प्रेड इन कोडागू एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। बेतला पलामू नेशनल पार्क वाज स्टेब्लिश्ड इन पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, प्रेजेंट डे झारखंड में है प्रेजेंट में ये बेतला नेशनल पार्क इन 1986। इट फॉल्स अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आता है ये भी। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और इट इज़ फेमस फॉर बीइंग द हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लोयंस का ये हैबिटेट है। हुक लॉक गिब्बन इज फाउंड इन द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, स्पेशली असम में पाया जाता है हुक लॉक गिब्बन। भीतरकनिका नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उड़ीसा एंड इज होम ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का होम है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द डेजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है, ये यहाँ पाई जाती है ग्रेट इंडिया बस्टर्ड। द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ यूएसए इज येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये यूएसए का पहला नेशनल पार्क था। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1872, स्प्रेड अक्रॉस व्योमिंग, मोन्टाना एंड इडाहो स्टेट ऑफ यूएसए। ओल्ड फेथफुल गीजर इज लोकेटेड इन दिस नेशनल पार्क, ठीक है, इसी नेशनल पार्क के अंदर है ओल्ड फेथफुल गीजर, और ग्रैंड कैनियन इज आल्सो सिचुएटेड हेयर। नेशनल पार्क की लिस्ट देख लेते हैं अब। नेशनल पार्क हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। द फर्स्ट नेशनल पार्क विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया कौन सा था? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। और सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मयूरभंज में है सिमलीपाल नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर, विच इज़ 320 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था। सब नेशनल पार्क एंड देयर इस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, ये 1936 में बना था। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के अंदर है 1955। दुधवा यूपी में है 1977। राजाजी उत्तराखंड के अंदर है 1983। नामदफा अरुणाचल प्रदेश 1983, और गुंडी तमिलनाडु के अंदर है 1976, और काजीरंगा असम में है 1974। साइलेंट वैली केरला के अंदर है 1984। इनके स्टेट के नाम जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान के अंदर है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। संजय नेशनल पार्क एमपी के अंदर है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। सिमली पाल नेशनल पार्क उड़ीसा। मानस नेशनल पार्क असम। अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, और गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। इटांकी नेशनल पार्क नागालैंड।
और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर और गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु, दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान। सबके स्टेट नेम जरूर ध्यान रख लेना, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। नेशनल पार्क ये हैं काजीरंगा कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गोलाघाट, नवेगांव और सोनितपुर, ठीक है, ये इन डिस्ट्रिक्ट में है। साइलेंट वैली केरल के अंदर है और ये है पालघाट डिस्ट्रिक्ट में। पेंच वैली महाराष्ट्र में है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। और कान्हा नेशनल पार्क मांडला, बालाघाट और दिनोरी यहाँ पे है। कुंद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक में है ना ये, तो ये है कर्नाटक के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। द लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी तहर इज फाउंड इन एराविकुलम नेशनल पार्क में पाया जाता है नीलगिरी तहर, विच इज लोकेटेड अलोंग वेस्टर्न घाट इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। ये एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है ये, और यहाँ पे नीलगिरी तहर पाया जाता है। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला में है ये भी। इट इज़ मेनली ए टाइगर रिजर्व है ये और एक एलिफेंट रिजर्व है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मणिपुर में लोकेटेड है। इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज करेक्टराइज्ड बाय मैनी फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल्स विच नॉन एज फुमडिस बोलते हैं इनको। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP इज लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ये, हिमाचल प्रदेश के। और दिस पार्क इज फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है ये। हिमालयन ब्राउन बियर फाउंड इन द टेम्परेट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट इन GHNP, ठीक है। यहाँ एक तो हिमालयन ब्राउन बियर पाया जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में, और अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मोर देन 30 मैमल्स एंड मोर देन 200 बर्ड्स रिसाइड हियर। World Heritage Natural Site status was conferred on GHNP on 23rd June 2014 in the proceedings of 38th World Heritage Committee meeting in Doha, Qatar, ठीक है। GHNP को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया था 2014 में, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, ये फॉर्मली सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है ये, पहले सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी था। इज़ लोकेटेड इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है ये, हरियाणा में, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क नेशनल पार्क ऑफ भूटान इज स्प्रेड इन एन एरिया ऑफ अबाउट 12,922 किलोमीटर स्क्वायर विच इज अप्रोक्सीमेटली 33.66% ऑफ टोटल एरिया ऑफ भूटान, ठीक है। दिल्ली जू वाज ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क का दर्जा दे दिया है दिल्ली जू को भी, कब, कौन से सन में, 1982 में। सेंचुरी और नेशनल पार्क काजीरंगा राइनोसॉर्स के लिए फेमस है, गिर लोयन के लिए फेमस है, सुंदरवन टाइगर के लिए फेमस है और पेरियार है एलिफेंट और टाइगर के लिए। बांदीपुर टाइगर सेंचुरी है, काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसॉर्स सेंचुरी है, सुंदरवन बायोस्फीयर और टाइगर रिजर्व है, और सिमलीपाल है एलिफेंट सेंचुरी। कहाँ पे है सिमलीपाल, उड़ीसा के अंदर। डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रख लेना, और ये भी ध्यान रखना है कि ये यहाँ कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। बायोस्फीयर रिजर्व, द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द रेमंड F. डैसमैन इन 1968 इन हिज बुक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज किया था अपनी बुक में, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में। द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बायोडाइवर्सिटी विच वाज कॉइन्ड बाय W.G. Ronson in 1985. The Biosphere Reserve Program is an effective method of the conservation of genetic variation of the species. So far, 18 Biosphere Reserve has been established by the Ministry of Environment. ठीक है, कितने 18 Biosphere Reserve establish किए गए हैं Environment Ministry के द्वारा। Forest and Climate Change of Government, ठीक है, ये पूरी मिनिस्ट्री का ही नाम है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change of Government of India, of which 12 Biosphere Reserve are within the framework। अब देखो ये है एरिया सेग्रीगेशन इन टेरेस्टेरियल बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर मैब प्रोग्राम, ठीक है। इसमें मैब प्रोग्राम में 12 बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया गया है। ये फिगर बता दिया है, ये किसका है, एरिया सेग्रीगेशन है, टेरेस्टेरियल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एरिया का बताया गया है कहाँ क्या होगा, ठीक है।
ये जो एरिया बताया ये ट्रांजिशन एरिया है, और ये जो एरिया है जहाँ बताया इन्होंने ये है ब्यूअर जोन्स, और ये है कोर एरिया, यहाँ पे है ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और ये ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे ही होगा। रिसर्च के लिए ये एरिया यूज़ किया जाएगा और टूरिज्म के लिए ये एरिया यूज़ किया जाएगा। ठीक है। दिस 12 बायोस्फीयर रिजर्व आर यूनेस्को मैप प्रोग्राम में जो बायोस्फीयर आए हैं उनको बता रहे हैं। ये कौन कौन से हैं? नीलगिरी 2000 में डिज़ाइन हुआ था डेजिग्नेटेड, गल्फ ऑफ मन्नार 2001 में, सुंदरवन 2001, नंदा देवी 2004, नोक्रेक 2009, कहाँ नोक्रेक? मेघालय में, पंचमढ़ी 2009, सिमलीपाल 2009, अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है ये 2012, ग्रेट निकोबार 2013, अगस्त्यमलाई 2016, और कंचनजोंगा ये 2018, और पन्ना 2020। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड में है ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और इट वाज इंस्क्राइब्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1988 में इसको क्या बना दिया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन इंक्लूडेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है मैब प्रोग्राम में यूनेस्को के। In 2016, Agastya Malai was included in the framework of UNESCO Man and Biosphere Program. Kanchenjunga and Panna was included in the framework of UNESCO Man and Biosphere Program in 2018 और 2020। इसको भी मैप प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया गया है। इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व और उनके एरिया। Biosphere reserve are major center for the protection of ecosystem, race and genetic resources. Other facts related to Biosphere Reserve areas as follows. Coal Desert is declared 16th Biosphere Reserve area of India on 8 August 2009 and is located, कहाँ located है ये? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कोल डेजर्ट जो है ये 16वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है इंडिया का, और ये है हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम हिल्स सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश में है ये, और ऑफ ईस्टर्न घाट वाज डिक्लेयर्ड एट 17th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द कंट्री ऑन 20 सितंबर 2010 को। ये 17वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है शेषाचलम हिल्स। पन्ना लोकेटेड एमपी में है ये, वाज डिक्लेयर्ड 18th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ कंट्री ऑन 25 अगस्त 2011। Establishment of biosphere reserve area is helpful in conservation and sustainable development of biodiversity। अब ये लिस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व की इंडिया में। नीलगिरी कब इस्टेब्लिश हुई थी? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में। ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका एरिया ध्यान रखना है ना, पर लेकिन इनका सन ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी 1988, गल्फ ऑफ मन्नार 1989, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व 1988, सुंदरवन 1989, मानस 1989, सिमलीपाल 1994 उड़ीसा में है ये, और दिहांग दिबांग 1998, पंचमढ़ी 1999, और अचानक मारा अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, 2005 में बनाया बायोस्फीयर रिजर्व, और कच्छ गुजरात में 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व बना। कोल डेजर्ट 2009 में बना था, और खानचेंजोंगा ठीक है 2000 में बना था ये। अगस्त्यमलाई 2001 में, ग्रेट निकोबार 1989 में, डिब्रू सिकोवा 1997, सेसमचलम हिल्स 2010 और पन्ना 2011 ये बायोस्फीयर रिजर्व बने हैं। रन ऑफ कच्छ वाज इनिशियली नॉट लिस्टेड इन बायोस्फीयर रिजर्व। ये रन ऑफ कच्छ जो है पहले बायोस्फीयर रिजर्व नहीं था, डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इन जनवरी 2008 इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। 2008 में बनाया रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैप इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है ये, लॉन्च्ड इन 1971 बाय यूनेस्को that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationship between people and their environments। ठीक है। नीलगिरी, सुंदरवन, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी वर सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिया इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये इसकी मैप प्रोग्राम जो थे इसकी फर्स्ट लिस्ट में भी सेलेक्ट हो गए थे, नीलगिरी, सुंदरवन, गल्फ ऑफ मन्नार और नंदा देवी। UNESCO declared on May 2007 that 22 new biosanctuary will be selected for the MAB program. These 22 new biosanctuary will be selected from 17 countries से select हुई हैं ये। सिमलीपाल, पंचमढ़ी,
और नोकरेक आर फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कौन सी हैं? सिमलीपाल है, पंचमढ़ी और नोकरेक। लेटर इन द ईयर 2012 अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व वाज सेलेक्टेड फ्रॉम इंडिया फॉर मैब। ग्रेट निकोबार वाज सेलेक्टेड फॉर द मैब प्रोग्राम इन 2013। बाय मार्च 2016 मैब लिस्ट ऑफ यूनेस्को हैड 669 बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम 120 डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इतनी 120 कंट्री से और कितने थे अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व लिए गए थे? 669 बायोस्फीयर रिजर्व। बाय फरवरी 2021 देयर आर 714 बायोस्फीयर रिजर्व इन 129 कंट्रीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं और स्टेट कहाँ है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय के अंदर, मानस असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्य मलाई केरला में है, सिमिलीपाल उड़ीसा में है, और ये है खानचेंदजोंगा ये है सिक्किम के अंदर, और कोल्ड डेजर्ट ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार एरिया है इसका 10,500 किलोमीटर स्क्वायर, इज़ द लार्जेस्ट यूनेस्को सर्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द एरिया बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, बट इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है। द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज़ रन ऑफ कच्छ, सेकेंड नंबर पे है गल्फ ऑफ मन्नार, फर्स्ट पे है रन ऑफ कच्छ, विद एन एरिया ऑफ 12,454 किलोमीटर स्क्वायर। नोकरेक बायोस्फीयर इज स्प्रेड ओवर द पार्ट ऑफ गारो हिल्स, while अगस्त्य मलाई is on the western Ghat. Dihang Dibang is spread in Upper Siang, Western Siang and Dibang Valley in Arunachal Pradesh. Nanda Devi is located in Uttarakhand. Bundela Biosphere Reserve is situated on southeast coast of Sri Lanka. There is also a Central Area National Park in Bundela Reserve which include 4 saline water lagoons है इसमें, और द सेंट्रल एरिया इज होम टू नेटिव एज वेल एज माइग्रेटिंग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। द क्लोजेस्ट टाउन नियर बुंदेला इज हम्बनटोटा। ठीक है, अब आई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी देखो। फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन इस्टेब्लिश सम इम्पोर्टेंट सेंचुरीज एंड देयर पेरेंट स्टेट आर एज फॉलोज। अब सेंचुरी देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये और कौन सी है? सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है ये। नोकरेक मेघालय में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अगस्त्य मलाई कहाँ है? केरला तमिलनाडु में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। सरिस्का राजस्थान। गर्म पानी असम के अंदर है। पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तेलंगाना में। और महुआ दानर ये झारखंड के अंदर है। दाचीगम जम्मू कश्मीर में है। और कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। पेरियार है केरला में। और केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी ये है राजस्थान के अंदर। ठीक है, स्टेट के नाम जरूर याद कर लेना। बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गोवा के अंदर है, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोवा एंड इज स्प्रेड ऑन ओवर एरिया ऑफ 8 किलोमीटर स्क्वायर, इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स ज़्यादा जाते हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। औरंग सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन असम, इट इज़ आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? मिनी काजीरंगा बोलते हैं औरंग सेंचुरी को। और उषा कोठी सेंचुरी इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 45 किलोमीटर ईस्ट ऑफ संबलपुर इन उड़ीसा में। ठीक है, उषा कोठी सेंचुरी। शुक्लापटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड एरिया इन तराई साउथ वेस्ट के एरिया ऑफ कंचन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। ठीक है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 305 किलोमीटर स्क्वायर। हंटिंग वाज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया इन 1969 में यहाँ पे हंटिंग को प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। इट वॉज गजेटेड इन 1976 एज रॉयल शुक्लापंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द वन हॉर्नड राइनो इज़ फाउंड इन वेस्ट बंगाल एंड असम, यहाँ पे पाए जाते हैं वन हॉर्नड राइनो। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर हॉर्नड राइनो, वन हॉर्न राइनो। गिर रणथंभौर एंड कार्बेट आर फेमस फॉर, टाइगर के लिए फेमस हैं गिर रणथंभौर और कार्बेट। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन असम। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है काजीरंगा, असम में है ये।
इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1173.58 किलोमीटर स्क्वायर विद हैबिटेट ऑफ मेनली वन हॉर्नड राइनो और एलिफेंट यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये एक टाइगर रिजर्व है। कान्हा एमपी में है, रणथंभौर राजस्थान में है, बंधवगढ़ एमपी के अंदर है। ये क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के पार्ट हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। इट इज़ फेमस फॉर टाइगर एंड राइनो के लिए फेमस है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1985। ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया था। On 21 June 2011, it was removed from the list of World Heritage in danger. In 1992, UNESCO declared it as a World Heritage Site in danger. चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, ये यूपी के, एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी। ठीक है, इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया 78 किलोमीटर स्क्वायर, इतने एरिया पे फैली हुई है। केरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये एमपी के। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एमपी में। इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 202.21 किलोमीटर स्क्वायर एंड इज़ ओनली 44 किलोमीटर अवे फ्रॉम झांसी यूपी, इतनी दूर है ये यहाँ से। जैशमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 52 किलोमीटर स्क्वायर इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ है जैशमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए स्मॉल सेंचुरी है, ये 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, विच इज़ लोकेटेड इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के। पेरियार गेम सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? केरला के अंदर है, और फेमस है ये वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज 54 किलोमीटर फार फ्रॉम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, केदारनाथ, नंदा देवी और बिनसर अस्कोट। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड की, वेस्ट टू ईस्ट क्रम लगाने को आ जाए तो ध्यान रखना। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन चमोली एंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, ये उत्तराखंड के। नंदा देवी इज इन चमोली में है नंदा देवी, और बिनसर अल्मोड़ा में है। एंड अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी याद होने चाहिए इनके। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी नियर ए प्लेस कॉल्ड पालपुर बोलते हैं। इट वॉज सेलेक्टेड एज ए साइट टू इम्प्लीमेंट द एशियाटिक लोयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, इसके लिए इसको सेलेक्ट किया गया है। दिस साइट इज सेलेक्टेड बिकॉज बिफोर 1873 इट वॉज हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लोयन, इससे 1873 से पहले ये एशियाटिक लोयन का हैबिटेट था। एन एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज एक्सपर्ट कमिटी ऑन मार्च 2017 हैज़ अप्रूव्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ एशियाटिक लोयंस फ्रॉम गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात टू कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश एज द सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लोयंस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अभी ध्यान रखें कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से टाइगर लाए गए थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कहाँ है? ये रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। इट इज स्प्रेड ऑन ओवर एन एरिया 4953.71 किलोमीटर स्क्वायर। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश हुई थी 1973 में, और इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। महुआ दानर वॉल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और ये कहाँ सिचुएटेड है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर। दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज क्रिएटेड ओवर एन एरिया ऑफ 63.26 किलोमीटर स्क्वायर इन ऑर्डर टू कंजर्व द एंडेंजर्ड वॉल्फ स्पीसीज। ठीक है, ये वॉल्फ स्पीसीज को कंजर्व करता है, इसके नाम में भी आ रहा है। द अदर क्रिएचर फाउंड हेयर आर रैबिट पाए जाते हैं, माइस, स्क्विरल्स और स्मॉल डियर etc. द नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द साउदर्न स्टेट ऑफ केरला में है नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। It is spread over the southeast corner of Western Ghat and covers a total area of 128 किलोमीटर स्क्वायर. It was declared as a wildlife sanctuary in 1958 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया था। गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन नियर सरनगढ़ इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है,
द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1975 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश हुई थी. स्प्रेड ओवर मोर देन 275 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और इट इज़ वन ऑफ द आइडल डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचर सीकर्स. ठीक है, एडवेंचर सीकर्स के लिए भी ये आइडियल डेस्टिनेशन है. अब आई बर्ड सेंचुरी एंड बटरफ्लाई कंजर्वेशन. Various attempts have been made for the protection and conservation of birds in India. Establishment of the bird sanctuary was a major step for the protection and conservation of the birds. Birds को कंजर्व करने के लिए क्या बनाई गई? बर्ड सेंचुरी. The natural habitat for the great Indian hornbill is the western घाट. ये नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का वेस्टर्न घाट पे. द साइंटिफिक नेम ऑफ द बर्ड इज, क्या नाम है इसका? ब्यूरोस, ये नाम है ब्यूसेरोस बिकोर्निस. ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है. ग्रेट हॉर्नबिल आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, इंडोनेशिया. इनके फॉरेस्ट में पाई जाती है. ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग इन सम एरियाज द ग्रेट हॉर्नबिल इज लिस्टेड एज वल्नरेबल में है, ये ध्यान रखेंगे, ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीसीज. बर्ड सेंचुरी देखो अब कहाँ कहाँ है. नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ है? उन्नाव में है ये, यूपी. ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है, यूपी में. समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में है, ये भी यूपी में है. पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी कहाँ है? जयप्रकाश नागर गोंडा में है. और उधवा बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है? साहिबगंज के अंदर. ये डिस्ट्रिक्ट के नेम दे दिए हैं. ठीक है. इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क ये कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है? बन्नेरघट्टा में है ये. बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क इन 2006 में पहला बटरफ्लाई नेशनल पार्क है ये, विच इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका में, ये बन्नेरघट्टा. ठीक है. द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लू मोरमोन इज पैपिलो पोलिएस्टर. इट इज़ ए लार्ज swallow tail बटरफ्लाई इन फाउंड इन साउथ इंडिया एंड श्रीलंका में पाई जाती है ये swallow tail बटरफ्लाई. It is the state butterfly of Maharashtra in India. It is found in Maharashtra and Western Ghat. It is the third largest butterfly of India. Largest butterfly is golden birdwing. सबसे जो largest है फर्स्ट नंबर पे तो कौन सी है? गोल्डन बर्डविंग है. There are only 4 states in India which have declared their state butterfly. महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. अब आया प्रोजेक्ट टाइगर. The government of India has taken a pioneering initiative for conserving the tiger by launching the Project Tiger in 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था टाइगर को कंजर्व करने के लिए. The project aims at ensuring a viable population of tigers in their natural habitat and protecting them from extinction. The population of the tiger around the world is expected to be between 3000 से 4000 के बीच है. पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन टाइगर की पॉपुलेशन. The population of the tiger in India is 2967. ठीक है, ये इंडिया में है. According to latest tiger census, International Tiger Day is an annual celebration to raise awareness for tiger conservation. ठीक है, इसके लिए इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है. It was decided in 2010 at सेंट पीटर्सबर्ग. टाइगर समिट हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, तो वहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया था. इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को एवरी ईयर. और एम स्ट्रिप्स इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है. मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस इज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है ये, और ये लॉन्च किया गया था. लॉन्च्ड अक्रॉस इंडियन टाइगर रिजर्व्स. द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट हैं इसकी. फील्ड बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर पेट्रोलिंग, लॉ एनफोर्समेंट, रिकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग. सेकंड है एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, एनालिसिस और रिपोर्टिंग. एम स्ट्रिप्स प्रोड्यूस्ड इजीली इन प्रिंटेबल रिपोर्ट एंड मैप्स दैट आर यूजफुल फॉर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजन. ठीक है. इट इनेबल्स मैनेजर्स टू एक्सेस द इंटेंसिटी एंड स्पेशियल कवरेज ऑफ पेट्रोल्स इन ए GIS बेस्ड टूल. द सिस्टम रिड्यूस द रेस्पॉन्स टाइम टू डेट्रीमेंटल इवेंट्स लाइक पॉचिंग और habitat degradation and becomes a comprehensive tool to keep the pulse of a tiger reserve. GIS Geographic Information System.
टाइगर रिजर्व के नेम देख लो कहाँ कहाँ है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटका के अंदर, कार्बेट उत्तराखंड में है, मानस असम के अंदर है, पलामू झारखंड में है, ये रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर है, कान्हा एमपी, मेलघाट महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, बुक्सा वेस्ट बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, दुधवा उत्तर प्रदेश, कालाकड़ मुंडनथुरुई यह तमिलनाडु में, वाल्मीकि बिहार, पेंच मध्य प्रदेश, तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र, बांधवगढ़ एमपी और पन्ना एमपी। ठीक है, और भी हैं अभी दामफा मिजोरम में है ये, और भद्रा कर्नाटका, पेंच महाराष्ट्र के अंदर भी है और एमपी के अंदर भी है, पक्के अरुणाचल प्रदेश में है, नामेरी असम के अंदर है, सतपुरा एमपी, अन्नामलाई तमिलनाडु, उदंती सीतामढ़ी ये है छत्तीसगढ़ में, सतकोशिया उड़ीसा, काजीरंगा असम, अचानक मार छत्तीसगढ़, दांडेली अंशी कर्नाटका, संजय डुबरी एमपी में है, मुद्दुमलाई तमिलनाडु के अंदर है, नागरहोल कर्नाटका, पराम्बिकुलम केरला में है, शहयाद्री महाराष्ट्र में है, बिल्लीगिरी रंगनाथा ये कहाँ है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कार्नेल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र के अंदर है, अमराबाद तेलंगाना में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बोर महाराष्ट्र में है, राजजी उत्तराखंड के अंदर है, औरंग असम में है, और कामलेंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई ये कहाँ है तमिलनाडु में। और अभी जो एक दो और बढ़ा है उसको अपडेट कर लेना। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड वाज डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व इन 2015 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था। बिकेम द सेकेंड टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तराखंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब उत्तराखंड में दो टाइगर रिजर्व हो गए, एक तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और एक हो गया राजाजी नेशनल पार्क। एमपी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर, सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी के अंदर हैं। वेयर हैज़ कर्नाटका कम्स सेकेंड नंबर पे कर्नाटक है। काजीरंगा नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व इन 2006 में काजीरंगा को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था। औरंग नेशनल पार्क इज 49th टाइगर रिजर्व विच इज सिचुएटेड इन असम। कामलेंग नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज द 15th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये 51st टाइगर रिजर्व है और कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ दिस टाइगर रिजर्व इज कितना है 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर विच कम्स अंडर द बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश में है ये। वेयर इज 2611.39 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है इसका तेलंगाना के अंदर। ठीक है, इज नाउ नोन एज अमराबाद टाइगर रिजर्व बोलते हैं अब इसको, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को। ड्रोन्स गिव ए बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ सिचुएशंस दैट ऑन लैंड ट्रेडिशनल काइंड। बांदीपुर टाइगर रिजर्व नाउ इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द ड्रोन्स, ड्रोन के द्वारा यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। दाम्पा टाइगर रिजर्व वाज डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व 1994 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और ये सिचुएटेड है वेस्टर्न पार्ट में मिजोरम के। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन त्रिपुरा के अंदर है गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सारामती इज ए पीक राइजिंग अबव द सराउंडिंग पीट एट द माउंटेनियस बॉर्डर ऑफ नागालैंड एंड सेगिंग रीजन ऑफ बर्मा। नामदफा नेशनल पार्क इज ए टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज ए नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व इज 90% तो है एमपी के अंदर पेंच टाइगर रिजर्व और 10% है महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए दोनों का नाम आता है पेंच के लिए। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन एमपी में है ये, और मानस नेशनल पार्क कहाँ है, असम के अंदर है। अब आए मिसलेनियस भी देख लेते हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। द रॉयल बोटेनिकल गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड्स कीव। रॉयल बोटेनिकल गार्डन इस्टेब्लिश किया गया था इंग्लैंड के कीव में 1759 में।
It became a UNESCO World Heritage Site in 2003. It is the world's largest garden with more than 40,000 species of plants. ठीक है. प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द प्रोजेक्ट एम्स टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, बाय प्रोटेक्टिंग द एलिफेंट, देयर हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स. According to 2017 census, synchronized population of the elephants in India is about कितनी है 29,964. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एरिया इज लोकेटेड एट द मीटिंग साइट ऑफ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट. यहाँ पे है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. एलिफेंट्स, हाइनेस, लियोपार्ड etc आर फाउंड इन दिस टाइगर रिजर्व और इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु. ओके, अब है नल्लामाला फॉरेस्ट. ये कहाँ है? नल्लामाला फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है. नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कोडागू डिस्ट्रिक्ट में है ये, मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कोडागू और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है ये. शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है. इन द 14th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हेल्ड इन इस्तांबुल, टर्की इन 2016. नालंदा महाविहार लोकेटेड इन नालंदा बिहार और हिस्टोरिकल कैपिटल कॉम्प्लेक्स इन चंडीगढ़ एंड कंचनजंगा ऑफ सिक्किम वर डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देख लो इंडिया में कौन कौन सी हैं और कब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई. आगरा फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है. 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया. अजंता केव 1983 में. बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची 1989. चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फॉर्मरली विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे इसको पहले, 2004 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ. चर्च एंड कॉवेंट्स ऑफ गोवा 1986. एलिफेंट केव्स 1987. एलोरा केव 1983. फतेहपुर सीकरी 1986. ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स 1987. ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986. ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984. ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट पड़क्कल 1987. हिल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान 2013. हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है ये 1993. खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स 1986. महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया 2002. माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया 1999. कुतुब मीनार एंड इट्स मोन्यूमेंट्स 1993. रानी की वाव ये कहाँ है? गुजरात के अंदर है 2014. रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007. रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका 2003. सन टेम्पल कोणार्क 1984. ताजमहल भी यूनेस्को साइट में शामिल हो गया 1983 में. जंतर मंतर जयपुर का 2010 में. आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा 2016. और महाविहार नालंदा यूनिवर्सिटी एट नालंदा में है ये बिहार के. द आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ लियो कॉर्ब्यूशर ऑन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मॉन्यूमेंट 2016. हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 2014. ये सब क्या हैं? ये यूनेस्को में शामिल होने वाली हेरिटेज साइट्स हैं. ठीक है, सबका नाम याद होना चाहिए. ठीक है. काजीरंगा नेशनल पार्क कुछ रह गए हैं अभी. काजीरंगा नेशनल पार्क in 1985. केवलादेव नेशनल पार्क 1985. मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985. नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988. सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में. वेस्टर्न घाट 2012 और कांचनजोंगा नेशनल पार्क 2016. विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इनहेसेबल ऑफ मुंबई 2018 और जयपुर 2019 में. और अभी और ऐड होंगी उनको तुम अपडेट कर लेना. ठीक है. हरिके वेटलैंड इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बियास और सतलुज रिवर ऑफ पंजाब प्रोविंस. ठीक है, यहाँ पे है ये हरिके वेटलैंड. केवलादेव घाना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंभीर और बाणगंगा रिवर. इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है केवलादेव नेशनल
घाना नेशनल पार्क इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कोलेरू लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कोलेरू लेक इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है कोलेरू लेक। रामगंगा रिवर फ्लो थ्रू द कार्बेट नेशनल पार्क से निकलती है रामगंगा। द फर्स्ट मैरीन सेंचुरी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द गल्फ ऑफ कच्छ। पहली मैरीन सेंचुरी इस्टेब्लिश की गई थी गल्फ ऑफ कच्छ में। डॉल्फिन, मोलस्का, टर्टल, etc आर सम ऑफ द सी ऑर्गेनिज्म कंजर्व्ड इन दिस मैरीन सेंचुरी। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है केरला की चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वेदांतगल बर्ड सेंचुरी और कराईकिली बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। कैरीकिली और वेदांतागल, ठीक है। कराईकिली इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 86 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई। तो ये तो थी आपकी समरी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चंस का डिस्कशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व ऑन, कब सेलिब्रेट करते हैं इसको? 29 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व ऑन 29 जुलाई। कैचिंग वर्ल्ड वाइल्ड अटेंशन टू द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, it is both an awareness as well as celebration day. It is founded at St. Petersburg Tiger Summit in 2010. Most of the wildlife protected areas in India are surrounded by, कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है वो कहाँ सिचुएटेड है? नहीं, किससे सराउंडेड है ये? तो ये है डेंस फॉरेस्ट। ये नेशनल, यही है ना आंसर? A national board of wildlife chaired by the Prime Minister of India provides a policy framework of wildlife conservation in the country. A network of 981 protected area has been established extending over 1,71,921 square kilometer। परसेंटेज में कितना है? 5.03%। कंप्राइजिंग 104 नेशनल पार्क है, 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 97 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, 214 कम्युनिटी रिजर्व हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया सराउंड होते हैं डेंस फॉरेस्ट से, ठीक है। ये बेनिफिट दिखा दिए हैं प्रोटेक्टेड एरिया के, देख लेना इन्हें, समरी में करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे हाउ मैनी नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। तो कितने हैं? करंटली 104 नेशनल पार्क हैं इंडिया के अंदर। एट द टाइम व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड देयर वर 96 नेशनल पार्क थे, अब बढ़ गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ गवर्नमेंट एनवीसेजीज, तो ये क्या था? टू सेव इंडियन टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। प्रोजेक्ट टाइगर का पर्पज़ यही था, इंडिया जो टाइगर थे उनको लुप्त होने से बचाना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन ए पायनियरिंग इनिशिएटिव फॉर कंजर्विंग इट्स नेशनल एनिमल द टाइगर बाय लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट टाइगर 1973। द प्रोजेक्ट टाइगर एम्स टू सेव द टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था ये? 1973 में। टू प्रोटेक्ट द इंडियन टाइगर्स, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, कब हुआ था? 1973। द टर्म एमिस्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमिस्ट्रिप्स, क्या है ये? मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। द टर्म एमिस्ट्रिप्स स्टैंड फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस इन समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। देयर आर 2 मेन कॉम्पोनेंट हैं इसकी, फील्ड बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर पेट्रोलिंग, लॉ एनफोर्समेंट, रिकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। ए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, एनालिसिस और रिपोर्टिंग। ऑन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इट एंश्योर्स क्विक रेस्पॉन्स इन द पेरिलियस कंडीशन लाइक टाइगर हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन। इट यूज ए सिस्टम बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये यूज़ करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इज़ बीइंग बिल्ट इन, कहाँ बनाया गया है ये? बिहार के अंदर। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड है? नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन, तो ये सिचुएटेड है, आंसर हो गया है इसका सी, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन कहाँ है? न्यू दिल्ली। In 1982, Delhi Zoo was officially renamed to National Zoological Park, which hopes that it could become a model for other zoo in the country. Wikipedia in its article
sightseeing in Delhi termed as the same park as a national biological park. This could be the reason why it has been described as the National Biological Garden. However, in the official website in this garden in Hindi, it is entitled as राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया था, एंटाइटल दिया गया था इसे हिंदी में. एंड इन इंग्लिश इट इज़ एंटाइटल्ड एज नेशनल जूलॉजिकल पार्क. इंग्लिश में इसको नेशनल जूलॉजिकल पार्क से एंटाइटल दिया गया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क है. जिम कार्बेट नेशनल पार्क इज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. द अदर नेशनल पार्क मेंशन इन दिस क्वेश्चन विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेब्लिशमेंट. दूसरे, कार्बेट 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, उत्तराखंड में है ये. कान्हा एमपी में है, 1955 में स्टैब्लिश हुआ था. दुधवा यूपी के अंदर है, 1977. और राजाजी उत्तराखंड में है, 1983 में बना था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. कौन सा था ये? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज, कौन सा है ये? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ठीक है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज ए पार्ट ऑफ द लार्जर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लाइज इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1936 एज हैली नेशनल पार्क के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में. कॉर्बेट हैज़ द ग्लोरी ऑफ बीइंग इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल पार्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. कौन सा है ये? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है? फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का जिम कॉर्बेट, यही ओल्डेस्ट है, यही फर्स्ट है. फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज कॉर्बेट नेशनल पार्क. बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ठीक है. कॉर्बेट बना था 1936 में, नामदफा 1983 में, दुधवा 1977 में और गुंडित 1976 में. द राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ है ये? कर्नाटका के अंदर है. राजीव गांधी नेशनल पार्क. नागरहोल फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं नागरहोल फॉरेस्ट को राजीव गांधी नेशनल पार्क, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कुर्ग. कर्नाटका के अंदर है ये. लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर एंड कुर्ग. At a distance of 94 km from the city of Mysore, Nagarhole is one of the best managed park of India. नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज डन बाय, किसके द्वारा डन की जाती है ये? इन सीटू कंजर्वेशन. द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज डन बाय इन सीटू कंजर्वेशन व्हेन ए प्लांट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रिजर्व्ड इन इट्स ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट एरिया. जब किसी प्लांट को या कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट एरिया में ही प्रिजर्व किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंसीटू. इट इज़ कॉल्ड इंसीटू कंजर्वेशन व्हाइल व्हेन दे आर प्रिजर्व्ड समवेयर, और जब ये कहीं और प्रिजर्व किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सीटू. द पेरियार गेम सेंचुरी इज़ फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए. पेरियार गेम सेंचुरी कहाँ पे है ये भी ध्यान रखेंगे, केरला के अंदर. बेतला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है? बिहार के अंदर बेतला नेशनल पार्क. बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड, इर्स्टवाइल बिहार इन इंडिया. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 में एस्टैब्लिश हुआ था ये, और इज एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट टाइगर से ये एसोसिएटेड है. रानी झांसी मैरी टाइम नेशनल पार्क वाज फाउंडेड इन, कहाँ फाउंड हुआ था ये? 1996 में फाउंड हुआ था रानी झांसी मैरी टाइम नेशनल पार्क. रानी झांसी मैरी टाइम नेशनल पार्क was founded in 1996 at Andaman and Nicobar Island. The area of the park is spread over 256.14 square kilometer. The largest tiger habitat in India is, कौन सा है? आंध्र प्रदेश. नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व ऑफ आंध्र प्रदेश is the largest tiger habitat in India. It is notable that after the reorganization of the state, 3,296.31 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो इसका कहाँ था? आंध्र प्रदेश के अंदर. और 2,611.39 स्क्वायर किलोमीटर ये था तेलंगाना के अंदर. थानी मतलब है, प्रेजेंट में है ये. ठीक है. धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, कहाँ है ये धूपगढ़ पीक? तो ये है सतपुड़ा नेशनल पार्क में. धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन सतपुरा नेशनल पार्क. सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. सतपुड़ा नेशनल पार्क कवर्स एन एरिया ऑफ 524 स्क्वायर किलोमीटर, established in 1981.
अमोंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, तो कहाँ है ये, नागार्जुन सागर श्री सैलम। वेयर इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायन का होम कहाँ है, गिर फॉरेस्ट में है ये। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जूनागढ़ गुजरात। इट इज़ फेमस फॉर द हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायंस बिसाइड्स सांभर एंड चित्तल आर आल्सो फाउंड इन गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं सांभर भी और चित्तल भी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बायोस्फीयर रिजर्व सेट अप सो फार, कौन सा इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अब तो ये सारी बायोस्फीयर रिजर्व बन गए हैं। इन द ईयर 1995 है द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, रन ऑफ कच्छ नहीं था उस टाइम पे, लेकिन 2008 में रन ऑफ कच्छ को भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। लिस्ट पहले पढ़ा दी थी, लिस्ट देख लेना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। मतलब बताना है कोई कौन बायोस्फीयर साइट्स कब सेटअप हुई थी। आंसर हो गया इसका बी, नीलगिरी 1986 में, नंदा देवी 1988 में, सुंदरबन 1989 में और कंचनजंगा 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से बताओ कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगस्त्य मलाई, नल्ला मलाई, नीलगिरी या पंचमढ़ी, तो आंसर हो गया है नल्ला मलाई, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद स्पेसिफाइड प्रोटेक्टेड स्पीसीज, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो घाना, ये करेक्टली मैच नहीं है। बाकी जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा राइनोसोर्स पाए जाते हैं, पेरियार एलिफेंट्स पाए जाते हैं। केवलादेव घना नेशनल पार्क फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन भरतपुर राजस्थान में है ये, और इट इज़ होम ऑफ 366 बर्ड स्पीसीज का होम है ये घाना। 379 फ्लोरल स्पीसीज पाई जाती हैं यहाँ पे, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, स्नेक, लिजार्ड, एम्फीबियंस, ये सब पाए जाते हैं। लोयन नहीं पाया जाता है यहाँ घाना में। बायोस्फीयर रिजर्व आर एरियाज टू प्रिजर्व, किसका प्रिजर्व होता है यहाँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी का बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व आर एरियाज कंप्राइजिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन और कोस्टल इकोसिस्टम्स। ईच रिजर्व्स प्रमोट सॉल्यूशन रिकंसाइलिंग the conservation of biodiversity with its sustainable use. The core areas comprises a strictly protected ecosystem that contributes to the conservation of landscapes, ecosystems, species और genetic variations. लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। पहले में दिया है बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरे में दिया है उनकी लोकेशन, कौन सा कहाँ है। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में है। मानस असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। और अगस्त्य मलाई केरल के अंदर है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया है, ए का 4 नहीं, नोकरेक मेघालय, ए का 3 और ए का 3 किस में आंसर हो गया इसका बी। यही एनालिसिस करना है वहाँ भी पेपर में भी। द करेक्ट मैच ऑफ बोथ द लिस्ट इज एज फॉलोज, नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्य मलाई केरला। 31 क्वेश्चन, इसमें भी लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं और स्टेट के नेम दिए हैं, बताना है कौन सा कहाँ है। नोकरेक मेघालय है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अगस्त्य मलाई केरला के अंदर है। ठीक है, आंसर हो गया इसका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, अब बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मानस असम के अंदर है, मेघालय में तो नहीं है, तो यही हो गया इसका आंसर। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है और अगस्त्य मलाई केरला के अंदर है। मानस असम में है। आउट ऑफ ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया 4 हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन द वर्ल्ड नेशनल नेटवर्क बाय यूनेस्को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम, इनमें से बताना है कौन सा उनमें से नहीं है। तो अब तो सारे ये यूनेस्को की नेटवर्क में रिकॉग्नाइज हो गए हैं। टुडे 12 of 18 बायोस्फीयर रिजर्व आर ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैव प्रोग्राम में आ गई हैं सारी। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, कंचनजंगा, नंदा देवी सब। ठीक है, ये इसकी लिस्ट दी है, देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड ए प्लेस इन द यूनेस्को नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा नहीं है, रन ऑफ कच्छ नहीं है, बाकी सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार और नीलगिरी ये सब हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सी करेक्टली मैच है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है, असम में नहीं है ये। नोकरेक मेघालय में है, ये करेक्ट मैच है। दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त्य मलाई केरला के अंदर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, अगस्त्यमलाई केरला में है, और ये कंचनजोंगा ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आंसर हो गया है इसका डी, ये सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ है ये, सिक्किम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट दिए गए हैं, बताना है कौन सा कहाँ है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय में है, और कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, पेरियार केरल के अंदर है, सिमलीपाल नेशनल पार्क एमपी में नहीं है, कहाँ है ये, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर गारो हिल्स, तो कौन सा है, नोकरेक। द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ऑन गारो हिल्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू, while Agastya Malai is spread over the western Ghat, Dihang Dibang over Upper Siang दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश, और नंदा देवी कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड के अंदर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट को स्टडी करना है और इसमें से करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है इन्होंने, कांगेर घाटी एक नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी इज नॉट बायोस्फीयर रिजर्व, कांगेर घाटी इज स्प्रेडेड स्टार्टिंग फ्रॉम तीरथगढ़ वाटरफॉल से और कोलाब रिवर तक, द बाउंड्री ऑफ उड़ीसा इन द ईस्ट। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, आंसर ए। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू, सारे ही करेक्ट हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कांगेर वैली नेशनल पार्क कवर एन एरिया ऑफ 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन 1982 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था, और इट इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़ में है ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क, and is spreaded starting from Tirathgarh waterfall to the Kolab river, the boundary of Odisha in the east. At present, Kanger Ghati is not a biosphere reserve. What will be the decreasing order of the following biosphere reserve from the point of view of the length? तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरवन, पंचमढ़ी और कंचनजंगा। ठीक है, लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। गल्फ ऑफ मन्नार हैव लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा एरिया है गल्फ ऑफ मन्नार का 10,500 स्क्वायर किलोमीटर। अंडर बायोस्फीयर रिजर्व फॉलोड बाय, इसके बाद आता है सुंदरवन विच कवर 9,630 स्क्वायर किलोमीटर, और फिर आता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कितना है 4,926 स्क्वायर किलोमीटर, और कवर पार्ट्स ऑफ बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। फिर आता है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 2,619.92 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और ये कवर करता है कंचनजंगा हिल्स को एंड सिक्किम। इन विच स्टेट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड, कहाँ है ये, उत्तराखंड के अंदर या हिमाचल प्रदेश के अंदर, बताओ। नंदा देवी तो है उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। इट इज लिस्टेड इन वर्ल्ड नेशनल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व based on the UNESCO Man and Biosphere Program. Which one of the following is a World Heritage Site? इन इसमें से बताना है कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। Was inscribed a World Heritage Site status by UNESCO in 1988. 2005 it was extended to the Valley of Flowers as a World Heritage Site. India has recently added one more biosphere reserve. Which of these is the latest one of in the list? तो ये है कोल्ड डेजर्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कौन सा करेक्ट है। द बाउंड्री ऑफ ए नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन, डिफाइन करता है नेशनल पार्क की बाउंड्री को। और एक बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर टू कंजर्व ए फीव स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फना, और इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। आंसर हो गया है 1 और 3। सेकेंड रॉन्ग है क्योंकि फीव नहीं होती है वहाँ, जितनी भी होती हैं सबको ही प्रोटेक्ट दिया जाता है, सबको ही कंजर्व किया जाता है। द बाउंड्री ऑफ ए नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। नो अल्ट्रेशन टू द बाउंड्री ऑफ ए नेशनल पार्क शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। बायोस्फीयर रिजर्व आज रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ द टेरिस्टेरियल और कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम। द पर्पज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज टू कंजर्व इन सीटू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, वहाँ फीव आ रहा था।
with its support system. The difference between a national park and a sanctuary is that no human activity is allowed inside a national park except for the ones permitted by the chief wildlife warden of state. Where limited activities are permitted, sanctuary में limited activities permitted हैं. Each reserve promotes solution reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. Thus only statement 1 और 3 correct हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 आ गया. इन विच वन अमोंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास. तो ये है नेशनल पार्क. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, ये सेंचुरी इज नोन एज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज. तो ये है केवलादेव नेशनल पार्क और भरतपुर, इसको ये वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज में आ गया है. केवलादेव नेशनल पार्क इज फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन भरतपुर. Rajasthan has established as a national park in 1981. 1985 park was declared a World Heritage Site under the World Heritage Convention. In India, Project Elephant was launched in the year. कब लॉन्च हुआ था Project Elephant? तो ये हुआ था 1992 में. ठीक है. Project Elephant was launched by the Government of India in 1992 as a centrally sponsored scheme with the aim to protect elephants, their habitats, to address issue of man-animal conflict and welfare of captive elephants. Under this project, financial technical project support is being provided to major elephant bearing states in the country. Synchronized elephant population in India is estimated as 29,964 as per the census concluded in 2017. With reference to Indian elephants, consider the following statement को देखना है. The head leader of an elephant group is female. Elephant group की leader female होती है और जो gestation period होता है elephant का वो 22 month होता है. और an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Among the state in India, the highest elephant population is in Kerala में पाई जाती है. तो आंसर हो गया इसका 1 and 2 करेक्ट है, 3 और 4 रॉन्ग है. Any elephant is placed in the order Proboscidea, the natural group of animals with a proboscis or trunks as their distinct physical features. The zoological name of African elephant क्या है इसका नाम? Loxodonta africana. And that of Asian or Indian elephants is Elephas maximus. Generally the leader of an elephant group is a female होती है और gestation period जो होता है इसका 18 से लेकर 22 मंथ होता है. Elephant have the longest gestation period of all mammals. Most of the female elephants gave birth for the first time between 16 to 17 years. ठीक है. And they can clave until the age of 60 or more. clave कर सकती हैं. According to the elephant census 2017, कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स. उसके बाद असम में है और फिर केरला के अंदर है. वेयर इज़ द वाइल्ड एस सेंचुरी, ये कहाँ है? ये गुजरात के अंदर है, रन ऑफ कच्छ में है ना. वाइल्ड इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इज आल्सो नोन एज वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. स्प्रेड ओवर 4,953.71 स्क्वायर किलोमीटर और इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया और इस्टेब्लिश हुई थी ये 1973 में. नेक्स्ट है वन हॉर्नड राइनोसोर्स इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग स्टेट. कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल और असम के अंदर. सेंचुरी फेमस फॉर राइनोसोर्स, कौन सी सेंचुरी फेमस है? काजीरंगा. वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है ये. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया राइनोसोर्स रिहेबिलिटेशन इज बीइंग डन. तो ये क्या गया? दुधवा नेशनल पार्क. एज रिपोर्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, राइनोसोर्स हैव बीन rehabilitated in Dudhwa National Park in Uttar Pradesh from Assam in 1984. The reintroduction of rhino in Dudhwa took place in 2 phases. In the first phase 1984 और second 5 rhino आए थे, 2 males और 3 females were captured and translocated to Dudhwa from Probitora Wildlife Sanctuary से आए थे दुधवा में. ठीक है. Assam while the second phase is being implemented. Recently, there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which one of the following sites. तो ये है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है.
The expert committee of the Ministry of Environment had given its approval in March 2017 to transfer Asian lions to Kuno Palpur Wildlife Sanctuary from गिर नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए हैं लोयंस कहाँ पे, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अकॉर्डिंग टू द कमिटी द कंडीशन ऑफ कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर सुटेबल फॉर अनदर हाउस ऑफ एशियन लोयंस, हावेवर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट वाज कंटेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको बताना है और बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो आंसर होगा इसका 1, एशियाटिक लोयन इज नेचुरली फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर। एशियाटिक लोयन इज फाउंड नेचुरली गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन गुजरात। द बैक्टीरियन कैमल और डबल हेम्प्ड कैमल इज नेटिव ऑफ सेंट्रल एशिया इन इंडिया, इज फाउंड इन नुब्रा वैली। वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल बोथ, हैंस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जो महुआ ताई सेंचुरी है ये महुआ ताई सेंचुरी, ये पलामू में है झारखंड। और तोप चांची सेंचुरी ये धनबाद के अंदर है। उड़वा बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है, झारखंड के अंदर है, नदिया कोडरमा झारखंड के अंदर है ये। साहेबगंज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं ना, तो ये है साहेबगंज। और ये लेवालोंग सेंचुरी जो है ये चतरा, ये डिस्ट्रिक्ट के नेम है। उड़वा लेक बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, while other pairs are correctly matched. Consider the following statement and select the correct answer from the codes given below. सिमलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उड़ीसा, सही है ये। थाईलैंड वाज नोन एज सियाम ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, इसको सियाम बोलते हैं थाईलैंड को। और अष्टदिग्गज वाज द जैम ऑफ द कोर्ट ऑफ शिवाजी, शिवाजी के कोर्ट के ये जैम थे अष्टदिग्गज। और अष्टछाप वाज ए ग्रुप ऑफ डिवोटी हु वर ए डिसिपल ऑफ आदि शंकरा। कौन सा करेक्ट है, केवल 1 और 2। ठीक है, थाईलैंड को सियाम कहा जाता था और सिमलीपाल है उड़ीसा के अंदर। सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। सियाम इज द एंशिएंट नेम ऑफ थाईलैंड विच वाज चेंज्ड इन नेचुरल नेम ऑफ 23 जून 1939 को चेंज हो गया था। अष्टदिग्गज इज द कलेक्टिव टाइटल गिवन द 8 तेलुगु पोएट्स थे ये इन द कोर्ट ऑफ एम्परर कृष्णदेव राय के दरबार में थे। एंड अष्टछाप डिजाइनेट्स द 8 डिवोशनल पोएट्स ऑफ ब्रज हु वर ए डिसिपल ऑफ वल्लभाचार्य के डिसिपल थे ये। ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैच करना है नेशनल पार्क को स्टेट से। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है ये। बांदीपुर नहीं, बांधवगढ़ तो एमपी के अंदर है। ठीक है, ये गलत हो गया है, फर्स्ट ये है। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और ये रोहला नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया इसका, फिर आंसर हो गया इसका ये। ठीक है, गिर गुजरात में है, रोहला हिमाचल प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटका और बांधवगढ़ एमपी। सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम द अमोंगेस्ट द फॉलोइंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा कहाँ है, एमपी के अंदर है। वैसे तो 104 नेशनल पार्क है इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार, केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कितने हैं, 6 नेशनल पार्क हैं। एमपी के अंदर कितने हैं, 11 नेशनल पार्क। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अंसी कर्नाटका में है, बालपक्करम नेशनल पार्क मेघालय के अंदर है, चंदोली गुजरात में तो नहीं है ये, और हेमिस जो है ये लद्दाख के अंदर है। चंदोली नेशनल पार्क इज नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर सतारा, कोल्हापुर एंड संगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है चंदोली। इंडिया इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन मई 2004। इट वाज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिसाइडेड इन 1984। चंदोली पार्क इज इमिनेंट एज द साउदर्न portion of Sahyadri Tiger Reserve with Koyna Wildlife Sanctuary forming the northern part of reserve. Hence option C is not correctly matched. ठीक है, चलिए तो भाई आज ये हो गया, सारी समरी करा दिया आपको, 60 क्वेश्चंस का रिवीजन करा दिया। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं तो वो हम कल रिवीजन कराएंगे और उसके साथ आपके हाई लेवल के क्वेश्चंस का रिवीजन करा देंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।